उसको हम जाने की सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है सेंटेंस। तो करें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that makes complete sense is called sentence। करेक्ट। जो मेरा सेंटेंस बनता है वो आपको वर्ड का एक ग्रुपिंग है, वर्ड का क्या है ग्रुपिंग है, क्या है कि वर्ड का क्या है ग्रुपिंग है। करेक्ट। जो कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम क्या बोलते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि एवरी सेंटेंस बीइंग्स विथ ए कैपिटल लेटर and ends with full stop, question marks and exclamation marks। करेक्ट। एवरी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का वो ऑलवेज कैपिटल होता है। क्या होता है कैपिटल। यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है हम कैपिटल लेटर में राइट करते हैं। अगर कि जो इंड होता है, इंड होगा तो ये जो डॉट आप देखते हैं इसको, इस डॉट को हम फुल स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं फुल स्टॉप। या ये साइन आपको दिखता है इसको क्वेश्चन मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर ये साइन आपको दिखता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि अगर सेंटेंस में इंड हो रहा है तो ये तीनों में से कोई एक साइन आपको दिखेगा, यानी शो होना ही है। आई बात समझ में। कोई भी सेंटेंस है तो हमें किस लेटर से स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर से, यानी फर्स्ट लेटर से कौन सी कैपिटल होना चाहिए, यानी कि जो लेटर आएगा शुरू में वो मेरा क्या आएगा कैपिटल आएगा। और जब वो सेंटेंस में क्या होगा इंड होगा तो उसके लास्ट में या तो आपको डॉट दिखेगा, डॉट का नाम क्या है फुल स्टॉप। ये साइन आपको शो होगा क्वेश्चन मार्क है। ये अगर साइन दिखता है तो हम क्या बोलेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। तीनों में से कोई ना एक क्या हो, कोई एक साइन आएगा। आएगा समझ में। अब करेक्ट। एवरी सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस है उसमें दो पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है दो। पहला पार्ट का नाम क्या होता है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट का नाम है प्रीडिकेट। पहला पार्ट का नाम क्या है सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट का नाम क्या है प्रीडिकेट। कोई पूछेगा एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट। पहला पार्ट का नाम क्या है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट का नाम क्या है प्रीडिकेट। आई बसन यस सर। तो सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं दो। पहला का नाम क्या है सब्जेक्ट और दूसरा का प्रीडिकेट। आई बसन यस सर। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी तो मैं क्या हूँ खुश हूँ। तो मेरी अब इसे ये अब का एक वर्ड हो गया आई एम हैप्पी। ये तीन वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है इसमें तीन वर्ड्स है। और तीन वर्ड्स को मिला के एक ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया गया यस सर। इससे एक मीनिंग क्या निकला कि आई एम हैप्पी यानी मैं क्या हूँ खुश हूँ। तो ये क्या हो गया सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसका फर्स्ट लेटर मेरा क्या है कैपिटल है कि नहीं है यस सर कैपिटल है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए और सेंटेंस के लास्ट में देखिए आप लिखा है इंड विथ फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें से क्या दिख रहा है डॉट दिख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं फुल स्टॉप बोलते हैं। ये मेरा क्या हो गया सेंटेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो आई है इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। अब इसके बाद से जितना पार्ट है उस सब को हम क्या बोलते हैं इसे प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों सिर्फ सब्जेक्ट के छोड़ देंगे उसके बाद से जितना पार्ट दिखेगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में कितना पार्ट होता है दो। पहला पार्ट का नाम क्या है सेकंड पार्ट का नाम क्या है। हमारी बात समझ में यस सर। तो सब्जेक्ट हम पहचान लिए यस सर। अब यहाँ पे कह रहे कि मोहन प्ले, मोहन प्ले मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। इसमें कितने सेंटेंस में कितने वर्ड है दो वर्ड है। तो पहला वर्ड का नाम क्या है सब्जेक्ट मोहन है और दूसरा क्या है प्ले। अभी दोनों को मिलाकर क्या बनाएगा एक सेंटेंस बना जिसका मीनिंग क्या हो रहा है मोहन खेलता है। तो ये जो मोहन आया है ये मेरा क्या कहलाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या बोलेंगे इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। आई आपकी बात समझ में yes, समझ गए कि प्रीडिकेट सेंटेंस में कौन होता है और सब्जेक्ट कौन होता है। जो सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे ये देखिए इसके सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होता है कैपिटल होता है। लास्ट जो क्या होता है इन जो या तो फुल स्टॉप नहीं आएगा नहीं कहेगा क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर मैंने सेंटेंस लिख दिया व्हाट इज योर नेम आपने सुना होगा व्हाट इज योर नेम। देखिए अब यहाँ पे भी एक सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे क्या है आपको क्वेश्चन मार्क। देखिए पहला सेंटेंस में क्या है पहला सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है वो मेरा क्या है कैपिटल है। आपको तो ही ध्यान रखना है सेंटेंस का फर्स्ट क्या चाहिए कैपिटल। और जो सेंटेंस इंड होगा या तो उसके इंड में फुल स्टॉप आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा या
आरी बस समझ में? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं? 2. पहला पार्ट का नाम सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट का नाम Predicate. अब है कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता होता है, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कर्ता. तो सिंपल सा वर्ड करेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ a sentence is a word or a phrase that say who or that does something. अब इसका मीनिंग समझिए क्या कर रहा है। करेक्ट, वाक्य जो होता है उसमें जो काम करे, जो काम करता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं खेलता हूँ, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो जो सेंटेंस में जो वर्क करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? Subject. अगर मान लीजिए यहाँ पे खुश है तो कौन खुश है भाई? मैं खुश है, तो मैं क्या हो गया? Subject. यानी कुछ जो वाक्य में कुछ करे या वो है तो हम उसको क्या बोलेंगे? Subject. अगर मान लीजिए यहाँ पे अब मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, क्या है नाम तुम्हारा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट है। क्या हो गया? Subject. हो गया। आगे बात कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे करें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सुनिए मेरी बात को, यहाँ पे करें सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, किसमें? Sentence में. प्लेस फर्स्ट यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, यानी पहले रखा जाता है। सिंपल सा वर्ड हो गया। कोई पूछेगा सब्जेक्ट क्या होता है, तो सेंटेंस में वो पहले आता है, जो पहले आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन एक कंडीशन है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में छोड़ के सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट किसको छोड़ के? इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी को छोड़ के, ये दोनों सेंटेंस को छोड़ के, और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पहले आता है। यानी असर्टिव सेंटेंस सिंपल से याद रखिए। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आता है? फर्स्ट में आता है। क्या आता है? फर्स्ट में आता है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? No, sir. ये दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले नहीं आता है। कोई पूछेगा किस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, तो उसका नाम क्या है? Interrogative. सेंटेंस, Exclamatory सेंटेंस। आरी बात समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि आई एम ए बॉय, इसका मतलब मैं क्या हूँ? लड़का हूँ। तो मैं क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट हो गया। मोहन इज गोइंग, मोहन क्या कर रहा है? जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? मोहन। आई बात समझ में? Yes, sir. कोई और किसी को? No, sir.